जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरा वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड है। और संगत जी, जब मुझे वीज़ा स्टैंपिंग की डेट्स नहीं मिल रही थी, गुरु जी की कृपा से मुझे वो डेट्स मिली। और जिस दिन मेरा बायोमेट्रिक्स था, उस दिन थर्सडे था, गुरु महाराज ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, उस दिन मैं ऑटो में थी और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। एक गाड़ी आती है, वो ऑटो को टक्कर मारती है और मेरा हाथ बाहर होता है। मेरा हाथ पे बिल्कुल छोटा सा स्क्रैच आता है। और उस दिन मेरी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट विद इन 5-10 मिनट्स हो गई। और संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उस दिन गुरु महाराज ने वही सुनवाया कि आज मैंने तेरे को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। अगले दिन संगत जी मेरी इन पर्सन इंटरव्यू था और उस दिन बहुत लंबी लाइन थी। और मैं गुरु महाराज से यही बोल रही थी कि गुरु महाराज, बहुत लंबी लाइन है, बहुत टाइम लगेगा। उसी टाइम एक वाइट बटरफ्लाई आती है और संगत जी मेरी जो मुझे विंडो भी उसी विंडो पे भेजा जो एंजल नंबर था। और संगत जी, वहाँ पे उन्होंने मुझसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे और मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये सारा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब गुरु महाराज साथ होते हैं और वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, अभी समय हुआ है 11:38 रात के और दिन है सोमवार, मेरे प्यारे गुरु पा का वार। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु पा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरी प्यारी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे प्यारे गुरु पा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, रोज गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो रहा है। गुरुपा के भी बहुत मैसेज आते हैं, तू अपने सत्संग शेयर कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। मतलब बहुत मैसेज आते हैं संगत जी, मुझे कभी कभी अपने आप पे शर्म भी आने लग जाती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसे सत्संग शेयर करूँगी, इस तरह से बोलूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से हो ही नहीं रहा संगत जी। आज भी दोपहर में मैं फ़ोन चला रही थी संगत जी, तो फेसबुक पे गुरुपा का मैसेज आया, तेरे इंतज़ार कर रहा हूँ तेरे शुक्राने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सुबह मुझे अपने आप में इतनी शर्म आई कि जो पूरी दुनिया का मालिक है, मतलब मेरे प्यारे गुरुपा, वो हम जैसे नालायक बच्चों को बार बार कहकर शुक्राना करवा रहे हैं, जो कि हमारी एक एक सांस में गुरुपा का शुक्राना होना चाहिए। संगत जी, मन ही मन तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, पर सत्संग से यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा संगत जी। आज भी सुबह से यही सोच रखा था कि आज मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी। शाम होते होते पता नहीं क्यों तबीयत इतनी अंदर से खराब लगने लगी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके गुरुपा के सामने बैठी हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आप सत्संग शेयर करवा लो प्लीज़।
तो मेरे प्यारे गुरुपा ने ये सेवा दी है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत दिल से शुक्राना आपका। संगत जी, मेरा सत्संग 8 तारीख, इसी 8 तारीख का शनिवार का सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने मुझे वृंदावन की यात्रा ब्लेस करी संगत जी, वो भी अचानक ही हुई। 6 तारीख को हमारे घर के पास में एक संगत है, मैंने उनको बोला कि कोई हो तो बताना, वृंदावन जाना है। मैंने 5 तारीख को शायद बोला था संगत जी, और 6 तारीख को ही उनका फ़ोन आया कि बस जा रही है, तो मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया है, तो आप भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुपा की कृपा से मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया शनिवार के लिए संगत जी। तो हमारी टिकट बुक हो गई। फिर भी मुझे यही था कि बहुत भीड़ मिलेगी, सैटरडे संडे वृंदावन में बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, बहुत मन है जाने का। जन्माष्टमी भी आ रही थी संगत जी, तो मैंने कहा कि वहाँ से ड्रेस वगैरह भी लड्डू गोपाल जी की आ जाएगी, जो भी लाना है, और दर्शन भी हो जाएंगे। तो गुरुपा ने वो यात्रा ब्लेस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सुबह हम 5:30 बजे हम निकले बस के लिए। तो जो संगत ने मुझे बताया था उनके साथ ही मैं गई संगत जी। हम बस पे पहुंचे तो संगत जी बस का नंबर था 9212, जिसका टोटल होता है 14, मतलब 77। तो गुरुपा ने ये सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी। बस में हमें सीट नंबर मिला, मैं और जो मैं संगत के साथ गई थी, हम दोनों को एक साथ सीट मिली, उसमें 37 और 38 मिली संगत जी। संगत जी हम मतलब आराम से बैठ गए। फिर संगत जी जब चाय के लिए बस रुकी तो चाय वगैरह पी के मैं मतलब 2-3 बार बस से नीचे उतरी, लेकिन संगत जी मेरी बिल्कुल भी नज़र नहीं गई कि जहाँ बस जो ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा होता है उस पर गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था पीले चोले में, और जिसमें पीछे शिव जी का भी स्वरूप है। पता नहीं संगत जी किस टाइम पे हम उतरे, शायद बरसाना उतरे या कहाँ उतरे थे, तब मेरी अचानक नजर गई। तो मैंने कहा गुरुपा का स्वरूप, मतलब मेरी बिल्कुल भी नजर नहीं गई। गुरुपा मतलब हमारे साथ साथ ही थे संगत जी। ऐसे भी कहीं भी जाती हूँ तो गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा आप लेके चलो और आप साथ लेकर आना, तो गुरुपा ही लेकर जा रहे थे। इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना संगत जी। बरसाने में भी गुरुपा ने तितली स्वरूप में इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए, बहुत मतलब तितली स्वरूप में, सफ़ेद कबूतर के स्वरूप में, और सफ़ेद बगले के स्वरूप में, तोते के रूप में, बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दी। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हालांकि भीड़ बहुत थी संगत जी, बहुत मतलब बहुत धक्का मुक्की थी, लेकिन राधा रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मेरे मन में यही था कि श्रावण चल रहा है तो भोले बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो संगत जी जब हम बांके बिहारी में उतरे तो वहाँ पर जैसे रिक्शा किया था शेयरिंग में, तो वो 5-6 मंदिर ले जाने के पैसे, मतलब उन्होंने तय किया था कि हम 5-6 जगह ले जाएंगे आपको, तो आप 100-150 रुपये पर हेड दे देना। तो जो हमारे साथ संगत थी उनको पता था कि गोपेश्वर मंदिर है, मुझे तो नहीं पता था संगत जी। हालांकि मैंने 84 को उस यात्रा गुरुपा ने ब्लेस करी थी तो मैंने की है, लेकिन मुझे याद नहीं था। तो उन्होंने बोला हाँ हम गोपेश्वर महादेव मंदिर भी ले जाएंगे और आपको यमुना घाट वगैरह सब जगह ले जाएंगे। तो गुरुपा की कृपा से हम भोले बाबा के गोपेश्वर मंदिर भी गए, जहाँ इतना सुंदर स्वरूप भोले बाबा का। वहाँ जल तो नहीं चढ़ा, लेकिन बाबा के बिलपत्तर फूल वगैरह सब अर्पित हुआ, और बाबा का वहाँ अर्धनारीश्वर रूप था संगत जी। और वो इतना सुंदर गुरुपा ने बहुत सुंदर दर्शन कराए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पास, बहुत शुक्राना। यमुना घाट पे भी संगत जी मतलब नहाना तो किसी को था नहीं, पर जल जैसे हाथ में लेकर अपने ऊपर छिड़काव किया था और माता रानी को प्रणाम किया था। तो संगत जी मैंने जो दिया और फूल देते हैं उनसे एक लिया था वो।
तो मैं जब दिया जैसे किनारे पे खड़े होके मैं वो दिया जला रही थी, तो संगत जी बहुत हवा चल रही थी। तो मेरे पीछे ही एक पंडित जी खड़े थे। संगत जी मैं जैसे दिया जलाने लगूं वो मंत्र जाप करने लग जाए। संगत जी मैं इतनी बार गई हूँ लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने बोला कि आपसे नहीं जल रहा, लाओ मैं जला दूं। उन्होंने फिंगर में अपनी बत्ती को फंसाकर उन्होंने दिया जलाया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हवा थी तो दिया बार बार मतलब दिया बुझ रहा था। तो फिर जला के जैसे ही मैंने उसको जमुना माता को अर्पण किया तो दिया बुझ गया था, लेकिन फूल वगैरह माता को चढ़ा के उन्होंने बोला आप जल से आचमन करो। उन्होंने मतलब अपने आप बताने लगे संगत जी। मैं बहुत आश्चर्य से उन्हें देख रही थी कि मतलब ये अपने आप कैसे बता रहे हैं। अब तो संगत जी ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसा होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि गुरुपा है साथ में, गुरुपा बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनको कुछ दक्षिणा दिया मैंने और मछलियों के लिए वो आटे की गोली भी मिली तो वो भी मछलियों के लिए डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैंने मतलब गौशाला जाने का भी बहुत मन था। शनिवार का दिन था, गौशाला पे भी मतलब रुके हम, तो गौशाला पर भी गुड़ और अनाज या वो चोखा टाइप का उन्होंने दिलवाया था, मतलब था उनके पास, तो वो दिया गाय को। उसको बहुत शुक्राना गुरुपा, मन में बहुत इच्छा थी देने की, वो गुरुपा ने करवाया। जमुना तट पे भी माता के दर्शन करवाए, महादेव के भी दर्शन करवाए। फिर संगत जी जो हमारे रिक्शा वाला था उन्होंने बोला कि यहाँ कात्यायनी माँ का मंदिर है, तो अगर यहाँ बांके बिहारी आओ और कात्यायनी माँ के दर्शन ना करो तो ये यात्रा अधूरी होती है। ये मैंने फर्स्ट बार सुना संगत जी, क्योंकि बांके बिहारी में बहुत बार जा चुकी हूँ, किसी ने भी ये नहीं बताया। तो हमने जितने भी हम सब बैठे थे हमने कहा कि आप हमें कात्यायनी माँ के मंदिर के दर्शन करवा दो। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने जब लेके गए उस समय मंदिर बंद था, तो उन्होंने और दूसरे और मंदिरों के दर्शन करवाए और फिर संगत जी बांके बिहारी लेके गए। बांके बिहारी पे संगत जी इतनी भीड़, इतनी भीड़, मेरी संगत जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बरसाने में भी बहुत भीड़ थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं अंदर नहीं गई संगत जी, शायद मेरे दर्शन नहीं लिखे थे। मैंने बाहर से ही मैंने कहा बाबा आप दोबारा बुलाओगे, शायद इसमें भी मेरे गुरुपा की और बांके बिहारी बाबा की कोई मर्जी हो। तो मैंने संगत जी जो मुझे शॉपिंग करनी थी बाबा के लिए, मैंने गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें दिलवाई। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मतलब ड्रेसें लेके बहुत मन खुश हुआ। बस दर्शन नहीं हुए, ये मन में थोड़ा सा रहा। कोई बात नहीं, बाबा दोबारा बुलवाएंगे, गुरुपा जरूर दोबारा कोई प्रोग्राम बनवाएंगे। जो भी हुआ गुरुपा की इच्छा से हुआ, उसके लिए बहुत शुक्राना। फिर संगत जी रिक्शे वाले भैया ने हमें कात्यायनी माँ के में दर्शन करवाए। मतलब वो काली माँ का स्वरूप जैसे था। तो जैसे यहाँ शनिवार को मैं काली माँ के मंदिर भी जाती हूँ, शनि भगवान के मंदिर भी जाती हूँ, तो गुरुपा ने काली माँ के भी दर्शन करवाए। मतलब जो करती हूँ वो गुरुपा ने करवाया, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। संगत जी फिर हम वापस दिल्ली के लिए निकले। संगत जी दिल्ली पहुँचने में हमें 1 बज गई थी। तो संगत जी मैंने ना जिस संगत आंटी के साथ आई थी उनके हस्बैंड आ गए थे, तो वो मतलब उनके पास भी सामान वगैरह हो गया था, तो वो उन्होंने पूछा आप, तो मैंने बोला कि मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। मैंने ऑटो बुक किया संगत जी उबर से, तो कुछ मिस्टेक रह गई, तो वो लोकेशन ले नहीं पाया और ऑटो वाला बोले कि यहाँ लोकेशन तो यहीं ख़त्म हो रही है, तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ। और संगत जी 1 बज गए, सारी संगत जाने लग गई और कोई भी नहीं बच रहा था। और वो जो संगत मेरे साथ थी वो भी अपने हस्बैंड के साथ चली गई। उन्होंने बोला आपका ऑटो आ गया है तो हम आगे चल रहे हैं, आप आ जाओ। अब मैं ये देखूं संगत जी कोई नहीं दिख रहा और एकदम मुझे डर सा लगने लगा। मैंने कहा भैया आप चलो, आप जितना भी लेना आप ले लेना। बोले आप पहले इसको कैंसिल करो। वो संगत जी घबराहट के कारण मुझसे कैंसिल ही ना हो। फिर उन्होंने भैया ने अपनी तरफ से कैंसिल किया, बोले इसके पैसे लेंगे। मैंने कहा भैया आपको जो लेना है आप ले लेना। फिर संगत जी मैं जिस रास्ते से जानती थी मैंने उनको भैया को बोला भैया आप इस रास्ते से ले लो। उन्होंने बोला नहीं ये इस रास्ते से नहीं, वो बहुत लंबा पड़ेगा, मैं आपको इधर से ले जाता हूँ। मैंने कहा भैया आप इधर से ले लो ना, लेकिन वो माना नहीं संगत जी, उन्होंने उस रास्ते से ही लिया। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने बोला ठीक है भैया आप ले लो इधर से। तो डर तो बहुत लग रहा था संगत जी। और एक तो वो ऑटो वाले भैया
मुसलमान थे। उन्होंने मुझे ये बोला, मैं आपको कहीं गलत जगह थोड़ी लेके जाऊँगा। मैंने संगत जी मेरे अंकल जी को लोकेशन भी शेयर कर दिया था। उन ऑटो वाले के सामने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पर हूँ, आपको लोकेशन शेयर कर रही हूँ। फिर संगत जी, जब मैंने अपने मतलब जान-पहचान वाला रास्ता आया, तब मैंने मतलब मुझे शांति हुई कि हाँ, वो मतलब 5-7 मिनट का ही 10 मिनट का ही रास्ता था हमारे जहाँ बस रुकी थी वहाँ से घर का। तो संगत जी, जब घर के नुक्कड़ पे पहुँची, तो मैंने भैया को बोला कि आप इधर गली से निकल जाओ भैया, आप सीधे बाहर को निकल जाओगे। पता नहीं क्यों संगत जी, वो मतलब जब तक मैं घर के अंदर नहीं घुस गई, वो ऑटो को मेरे घर की तरफ मोड़कर वहीं खड़े रहे। अब मुझे नहीं पता है क्यों खड़े रहे संगत जी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन संगत जी, वो वहीं खड़े रहे। फिर जब मैं घर के अंदर एंटर हो गई, फिर वो ऑटो घुमा के चले गए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने सुरक्षित मुझे घर पहुँचाया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी संगत जी। मेरी बेटी और ने बहुत डाँटा मुझे कि आपने ये काम किया क्यों? आप पापा को बुला लेती। लेकिन संगत जी, मुझे ध्यान ही नहीं आया। मैंने कहा कि 10 मिनट का रास्ता है, निकल जाऊँगी, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, साथ हो ही जाएगा। लेकिन सब अपने-अपने उन्होंने अपना कर रखा था, तो वो निकल गए और मेरे दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं आई। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन गुरुपा ने सुरक्षित घर पहुँचाया। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ। जब मैं ऑटो में बैठी थी संगत जी, उस समय टाइम हुआ था 1:11। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हम जैसे कभी छवि बना लेते हैं ना संगत जी कि मुसलमान हैं, ऐसे होंगे बस, लेकिन भैया बहुत अच्छे थे। मैं मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब जिस तरह से मैं घर के अंदर गई, उसके बाद उन्होंने ऑटो मोड़ा और आराम से पहुँचा दिया था। तो मैंने गलत सोचा, इसके लिए सॉरी गुरुपा। हर आदमी एक सा नहीं होता, लेकिन आज के ज़माने में बहुत डर लगता है संगत जी। ये मैंने गलती करी, तो आइंदा मैं कभी ये गलती नहीं करूँगी गुरुपा। और मैं सभी संगत से ये कहती हूँ कि कभी ऐसी गलती ना करें। क्योंकि इस ये समय आजकल का समय बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बाकी गुरुपा ने सुरक्षित घर पहुँचाया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। संगत जी, ये मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ। शायद गुरुपा की इतनी ही आज्ञा है। मेनका आंटी, ये सत्संग मैं आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। वैसे आंटी, आप मोस्टली मेरे सत्संग शेयर कर देती हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करे, सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे। इसी नोट के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी गुरुपा, आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपके सारे संगत आपको देखकर, आपके मुस्कुराते स्वरूप को देखकर जीती है। आपके बिना हम कुछ नहीं है गुरुपा। बस दिल से यही अरदास है, मेरा गुरु हमेशा हँसता बसता रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।